जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो डीए है उसका रिवीजन होना है जनवरी माह से। और दोस्तों, जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। यानी कि जो आंकड़ों के मुताबिक जो आपका डीए अभी तक 3% 4% बढ़ता आया है, अब की बार शायद आपको थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो हमारे आंकड़ों के अनुसार आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, जो हमारा डीए है वो 55.99% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि जब आपका जून महीने का 1 जुलाई से जो आपका डीए डीआर लागू किया गया था, तो वो जून के आंकड़ों के बेस पे किया गया था। और यहाँ पर आपके जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं 53.36, यानी कि जो आपका डीए 1 जुलाई से हो गया था वो हो गया था आपका 53%। और यहाँ पर जो अभी आपका जनवरी 2025 से जो आपका डीए लागू होगा दोस्तों, वो इन्हीं आंकड़ों के बेस पे होगा। और डीए डीआर का एक नियम है, जो आपका डेसिमल के बाद जो भी अंक होते हैं उनको कैलकुलेट यहाँ पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपका जो डीए है दोस्तों, वो अभी 53 से बढ़कर 55% यहाँ पर हो सकता है। तो यानी कि आपको सिर्फ ओनली 2% का ही यहाँ पर इंक्रीमेंट एक देखने को मिल सकता है जनवरी 2024 से। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमने हमारी जो पेंशन की जो टेबल्स है वो रिवाइज की है। जब आपका जो डीए डीआर है वो 55% हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपकी पेंशन है वो कितनी बढ़ जाएगी और आपको उसका जो एरियर है वो कितने रुपए का यहाँ पर मिलेगा। रैंक वाइज हमने टेबल को बनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि जिन भी हमारे साथियों को इस तरह की नॉलेज चाहिए होती है, उनके पास ये वीडियो टाइम से पहुंच जाए और उनका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि ओआरओपी 3 के तहत आपकी कितनी पेंशन है रैंक वाइज। और डीए जब 55% लग जाएगा आपके पास, तो आपकी पेंशन के अंदर कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और कितना आपको एरियर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, जो सबसे पहला रैंक जो आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है अपना सिपाही का। और सिपाही की यहाँ पर सर्विस क्राइटेरिया वाइज हमने यहाँ पर उनकी ओआरओपी 3 की जो पेंशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर टेबल को इस तरह से संगठित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी एज पर ओआरओपी 3 की जो पेंशन है आपकी सर्विस वाइज, वो आपकी ये पेंशन रहने वाली है। और डीए डीआर जो 53% है उसका आपका जो डीए है यानी कि ये है। और अभी एट प्रेजेंट जो डीए हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 55%। और यहाँ पर आपका जो डीए बन जाएगा और आपकी जो टोटल पेंशन जो अप्रैल की आपको देखने को मिलने वाली है, वो आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपकी जो पेंशन के अंदर लगभग 400 रुपए का इजाफा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और आपका जो एरियर आएगा दोस्तों जनवरी से लेकर मार्च तक का, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1220 रुपए। इसी तरह दोस्तों, अगर सिपाही की सर्विस यानी कि 20 साल 20.5 साल से 28 साल तक के है, तो उनका जो एरियर यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 1360 रुपए का है। 3 महीने का एरियर होगा दोस्तों। और जो आपकी पेंशन हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 35,121 रुपए। आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग कि आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप कितनी पेंशन स्लैब के अंदर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना जो डाटा है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ। वो आ जाता है आपका नायक, टीएस नायक और सिपाही एसीपी 1। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर्विस वाइज, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो आपका 20 साल की सर्विस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो नायक साथी हैं वो 20 साल की सर्विस करने के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी पेंशन है 22,726 रुपये ओआरओपी 3 के तहत पेंशन बनती है। और 55% जो डीए लगने के बाद उनकी जो पेंशन बन जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपको 35,225 रुपए। और जो उनका एरियर आएगा दोस्तों, वो आएगा 1364 रुपए। जिस सर्विस रेंज के अंदर आ रहे हैं वो अपना डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम एक एक डाटा अगर आपको बताते हैं दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो जाती है और हमारे बहुत से भाई
टाइम से पहले ही वीडियो को स्किप कर देते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा कृपया करके देखा करें, ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आ सके कि टेबल के अंदर क्या क्या चीजें आगे बताई गई हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका हवलदार और सिपाही ACP 3। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर सर्विस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जो हमारे मैक्सिमम हवलदार हैं दोस्तों, वो 20 साल से 24 साल की सर्विस यहाँ पर करके आ जाते हैं। और उनकी OROP 3 के तहत जो पेंशन है दोस्तों, वो है आपकी 24,763 रुपये। 53% डी आपका 13,124 रुपये, और यहाँ पर 55% जब डी हो जाएगा आपका दोस्तों, तो यहाँ पर 13,620 रुपये का आपका DR हो जाएगा। और आपकी जो टोटल पेंशन होगी वो होगी आपकी 38,383 रुपये। और आपका जो एरियर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो होगा आपका 1486 रुपये। यानी कि आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका होनरी नायब सूबेदार। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी सर्विस वाइज, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों 25 25.5 साल से 28 साल तक की, तो OROP 3 के तहत जो पेंशन होती है वो होती है 26,738 रुपये। और जो आपका DR लग जाएगा 55% दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 14,706 रुपये। और आपकी जो पेंशन होगी दोस्तों, वो हो जाएगी टोटल 41,444 रुपये। और यहाँ पर जो एरियर आपको जनवरी टू मार्च का देखने को मिलेगा, वो होगा आपका 1604 रुपये का। इसी तरह दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका नायब सूबेदार / हवलदार ACP 1। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नायब सूबेदार की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम हमारे जो नायब सूबेदार हैं 24 साल से 24.5 साल से और 26 साल की सर्विस करने के बाद ही रिटायर होते हैं। तो यहाँ पर जो OROP 3 के तहत जो उनकी पेंशन होती है दोस्तों, वो है 26,900 रुपये। और जो आपका DR होगा वो होगा 55%, और आपका जो DR लगेगा 14,795 रुपये। आपकी जो टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों अप्रैल महीने की, वो हो जाएगी 41,695 रुपये। और इसका जो एरियर आएगा दोस्तों जनवरी टू मार्च का, वो हो जाएगा 1614 रुपये। यानी कि दोस्तों 2% अगर आपका DADR बढ़ता है, तो आपकी जो पेंशन के अंदर मामूली सा ही यहाँ पर फर्क देखने को पड़ेगा। यानी कि 500 से 600 रुपये का आपको फर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका सूबेदार। और यहाँ पर दोस्तों अगर सूबेदार के सर्विस कैटेगरी वाइज बात करते हैं, तो मैक्सिमम हमारे सूबेदार जो है 30 साल की सर्विस करने के बाद ही रिटायर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 31,500 रुपये उनकी जो OROP 3 के तहत पेंशन हो जाएगी। और जो DR होगा दोस्तों 55%, 17,325 रुपये। टोटल पेंशन आपकी हो जाएगी दोस्तों 48,825 रुपये। और इसी तरह दोस्तों अगर एरियर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1,890 रुपये का एरियर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका सूबेदार मेजर। और यहाँ पर दोस्तों अगर सूबेदार मेजर की सर्विस रैंक की वाइज बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हमारे साथी हैं वो हमारे लगभग 32 साल की सर्विस के रेंज के अंदर ही यहाँ पर आते हैं। तो उनकी जो OROP 3 के तहत जो पेंशन होती है दोस्तों, वो आती है 34,575 रुपये। और आपका जो DR लगेगा 55%, 19,016 रुपये आपका DR का अमाउंट होगा। और टोटल आपकी पेंशन हो जाएगी दोस्तों 53,591 रुपये। और जो आपका एरियर होगा दोस्तों, वो होगा आपका जनवरी से मार्च तक का 2,075 रुपये। यानी कि आप अपने सर्विस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने जो कॉलम है उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पेंशन है दोस्तों अप्रैल महीने से कितनी हो जाएगी। ये पेंशन आपकी जनवरी 2025 से हो जाएगी, लेकिन आपको जो मिलने लगेगी वो लगभग अप्रोक्स आपकी अप्रैल महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। और जनवरी से मार्च तक का आपको एरियर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपके ऑनरी लेफ्टिनेंट। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर बात करते हैं हम सर्विस क्राइटेरिया वाइज, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारे ओनली लेफ्टिनेंट 32 साल और अबोव या 31.5 से 32 साल की रेंज के अंदर आते हैं, तो उनकी जो पेंशन है 46,300 रुपये OROP 3 के तहत। और 55% DA लगने के बाद यानी कि जो 25,465 रुपये हो जाएगी। और अप्रैल महीने की जो पेंशन हो जाएगी दोस्तों 71,765 रुपये। 2,778 रुपये एरियर के तौर पर उनको मिलेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों जो पीसीडीए की तरफ से बीच में रिवीजन भी किया गया था 32 साल की सर्विस वाला, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर लेना कि आपका कितना यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है जब आपका डीआर जो है 55% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका ऑनरी कैप्टन। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर 32 साल और अबव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो OROP 3 के तहत पेंशन होती है दोस्तों 46,300 रुपये, और 55% DAR लगने के बाद 25,465 रुपये हो जाती है। टोटल पेंशन आपकी अप्रैल महीने से 71,765 रुपये। यहाँ पर भी आपको 2,778 रुपये का जो एरियर है जनवरी से मार्च तक का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारी सर्विस पेंशन की एक टेबल की, आपका जब DAR 55% हो जाएगा तो आपकी जो सर्विस पेंशन जो अभी आप ले रहे हो उसके अंदर कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन की, कि भी डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर 55% जो डीए हो जाएगा तो उसके अंदर क्या अंतर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट मिस हो ना हो आपसे, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।